गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। जैसे जो मैंने पहले की वीडियोस बनाए थे उसमें काफ़ी कमेंट आए थे, काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को, काफ़ी लाइक्स भी मिले। अभी जो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं लेके आया हूँ उसमें केवीएस एंड यूपी टीजीटी कॉमर्स सब्जेक्ट के जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ऑलरेडी हमने जो प्रीवियस वीडियोस बनाए थे उसमें हम लोग जो कॉमर्स के पेपर्स हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एंड क्या क्या टॉपिक्स कवर होने वाले हैं उसके बारे में ऑलरेडी हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन हमने देखा था। तो आज चलते हैं बाकी भी देखने के लिए। इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लेजर एंड ट्रायल बैलेंस कवर करेंगे। प्रीवियस मैंने जो 2 वीडियोस बनाए थे इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वो था जर्नल एंड अकाउंट्स, बेसिकली बुक कीपिंग। सो आज हम लेजर एंड ट्रायल बैलेंस देखेंगे और थोड़े से कुछ क्वेश्चन बैंक भी देंगे, 10-20 क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। और इसके बाद जो मैं नया वीडियो लेके आऊँगा उसमें मैं कम से कम 50 क्वेश्चंस टू 100 क्वेश्चंस तक मैं इन 4 टॉपिक के ऊपर बुक कीपिंग, लेजर, ट्रायल बैलेंस के ऊपर मैं क्वेश्चंस बनाने वाला हूँ। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने देखा कि ये बेसिकली है जो कॉमर्स में आने वाले हैं, अकाउंट्स ऑडिटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस फाइनेंस, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, राइट। इसमें हमने अकाउंट्स के बारे में स्टार्ट किया है डिटेल एक्सप्लेनेशन करना। तो अकाउंट्स में ऑलरेडी हमने जो बुक कीपिंग एंड जर्नल के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना दिया, एक सेपरेट वीडियो हमने बनाया था। आज इस वीडियो में हम लेजर एंड ट्रायल बैलेंस के बारे में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि जल्दी स्टार्ट किया जाए ताकि हम लोग जो भी क्वेश्चन बैंक है मैं उसको भी डिस्कस करने को हमको टाइम मिल जाए। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं कि लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। ओके, ऑलरेडी हमने बुक कीपिंग एंड जर्नल के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस किए हैं, राइट। सो जो भी किसी भी स्टूडेंट्स को कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि हम लोग उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टॉपिक के बारे में हम वीडियो बना के लेके आएँ। अब इस वीडियो में हम लेजर एंड ट्रायल बैलेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो व्हाट इज़ लेजर? हमने देखा कि हर एक जो टीजीटी के क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमेशा लेजर एंड जर्नल के ऊपर हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। जैसे कि लेजर के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी। जैसे कि जो लेजर होता है, राइट, उसे हम बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी बोलते हैं। ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल बुक। ओके, जैसे जो जर्नल है, जर्नल बुक को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिनल एंट्री, राइट। उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिनल एंट्री। सेम वे लेजर को हम क्या बोलते हैं? बुक ऑफ फाइनल एंट्री या प्रिंसिपल बुक बोलते हैं, राइट। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम। लेजर इज अ बुक इन विच वेरियस अकाउंट्स, फॉर एग्जांपल पर्सनल हो, रियल हो, नॉमिनल अकाउंट हो, सारे हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं एंड ट्रांसफ़र करते हैं, राइट। सो ट्रांसफ़र कहाँ से करेंगे? हम लोग जर्नल बुक से या जर्नल एंट्री से हम जो भी एंट्रीज को ट्रांसफ़र करेंगे लेजर में, उस प्रक्रिया या उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पोस्टिंग बोलते हैं। ओके, स्टूडेंट्स याद रखो इसके ऊपर क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है कि जर्नल एंट्री जब हम ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम जर्नल टू लेजर उसे हम क्या बोलते हैं, राइट। तो आंसर है पोस्टिंग, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है फॉर्मेट मैंने दे के रखा है, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट एंड लेजर का फॉर्मेट। सो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट अगर आप देखेंगे तो पहला है डेट, राइट। फर्स्ट हम डेट रिकॉर्ड करेंगे। याद रखो डेट जो भी होगा वो किस में होगा? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगा। व्हाट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? डेट एंड टाइम वाइज के अकॉर्डिंग हम लोग एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे। फिर पर्टिकुलर्स में क्या होगा? कितने पार्ट जो भी डेबिट करना है अकाउंट या क्रेडिट करना है अकाउंट उसको करेंगे। एंड देन लेजर फोलियो क्या होता है? उस पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में। फॉर एग्जांपल लेट्स से एक एंट्री में हमने लिखा है कैश टू कैपिटल, राइट। सो हम लोग लेजर फोलियो में 1 या ऐसे 2 नंबर्स देते हैं। ये बेसिकली क्या होता है? इस पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में, जैसे कैश को अगर हमने 1 नंबर दिया तो 1 नंबर की एक बुक होगी जिसमें पूरे डिटेल ट्रांजेक्शन्स के बारे में डिटेल दिया रहता है। तो उसके लिए हम लेजर फोलियो बनाते हैं। देन डेबिट एंड क्रेडिट। सो हर एक ट्रांजेक्शन्स के 2 इफेक्ट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। हमने जब बेसिस ऑफ अकाउंटिंग किया था एंड प्रिंसिपल पढ़े थे तो हमने देखा था ड्यूअल एस्पेक्ट, राइट। मतलब जिसके एक ट्रांजेक्शन जो भी ट्रांजेक्शन है उसके मिनिमम 2 इफेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट में रिकॉर्ड होगा या तो एक क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट वन विच इज फॉर्मेट ऑफ लेजर। तो फॉर्मेट ऑफ लेजर में क्या होगा? पहले हम डेट लिखते हैं, देन पर्टिकुलर्स लिखते हैं, देन जनरल फोलियो लिखते हैं, देन अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो। इधर भी देखेंगे यहाँ पे भी डेबिट साइड है, यहाँ पे क्रेडिट साइड है। ओके, और
जर्नल में क्या था, डेबिट एंड क्रेडिट एक साथ था। याद रखिए, जब भी हम जर्नल एंट्री बनाते हैं तो उसमें हम लोग लेजर फोलियो लिखते हैं, ओके। और जब भी हम लेजर बनाते हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, जर्नल फोलियो लिखते हैं। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं ट्रायल बैलेंस। सो बेसिकली ट्रायल बैलेंस क्या होता है, नाम से हमको पता चल जाता है कि ट्रायल बैलेंस मतलब जो दोनों साइड टैली हो, राइट। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड टैली हो, उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस बेसिकली, राइट। सो लिखा आफ्टर पोस्टिंग ट्रांजेक्शंस इन द अकाउंट्स एंड द बैलेंसिंग देम स्टेटमेंट, मतलब पहले हम लोगों ने जर्नल में ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए, जर्नल एंट्री, उधर से हम लोगों ने लेजर में ट्रांसफ़र किया, राइट। जो लेजर में ट्रांसफ़र करने के बाद जो लेजर का बैलेंस होता है वो बैलेंस को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, किधर, ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र करते हैं, ओके। सो इज़ प्रिपेयर टू शो सेपरेटली द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेज। इसमें डेबिट साइड में कुछ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में हम कुछ रिकॉर्ड करते हैं, ओके। अब डेबिट और क्रेडिट में क्या रिकॉर्ड करते हैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में वो भी। इफ द ट्रायल बैलेंस एग्री, अगर ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, मतलब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल हो गया, तो इसका मतलब क्या है, इट प्रूव्स फर्स्ट वन इज दैट्स द अकाउंट आर अरिथमेटिकली एक्यूरेट, यानी कि जो भी हमने रिकॉर्डिंग की है वो सब करेक्ट होंगे, राइट। यानी जो जर्नल हमने रिकॉर्ड किया वो भी राइट होगा, जो हमने लेजर में पोस्टिंग की वो भी राइट होगा, और लेजर से जो भी बैलेंस हमने ट्रायल बैलेंस में लेके वो भी करेक्ट होगा, राइट। then they both that both aspect of all the transactions have been correctly recorded, मतलब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में जो भी हमने रिकॉर्ड किया है वो सब करेक्ट हमने रिकॉर्ड किया है, ओके। देन अ ट्रायल बैलेंस फैसिलिटीज और प्रोवाइड द फैसिलिटीज फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। नाउ व्हाट इज द फाइनल अकाउंट हियर, बेसिकली हम इसमें फाइनल अकाउंट में जो ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट बनाते हैं वो किसके हेल्प से बनाते हैं, हम ट्रायल बैलेंस से ही बनाते हैं। बिकॉज जो ट्रायल बैलेंस के बैलेंस होते हैं उसको हम लोग लेके ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली क्या है कि ट्रायल बैलेंस को बनाने के दो मेथड्स अवेलेबल हैं, एक है टोटल मेथड, एक बैलेंस मेथड है, ओके। इसके ऊपर मोस्टली ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो जस्ट मेथड है तो मैंने लिख दिया, ओके। अभी हम थोड़ा ये देखेंगे, इसका फॉर्मेट है बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है ये। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, हम लोग ये जो बैलेंसेज आप देख रहे हैं सब ये, राइट, ये सारे जो दिख रहे हैं पर्टिकुलर्स में, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स, ये सारे अकाउंट्स है, किधर से हमने लेके आए हैं, हम लोग ने ये सारे लेजर से हमने ट्रांसफ़र किया है, राइट। पहला जो स्टेप है वो क्या रहता है, हम लोग ट्रांजेक्शन्स को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्रीज के फॉर्म में, राइट, जर्नल बुक्स में। जो जर्नल से हम लोग किधर ट्रांसफर करते हैं, लेजर में ट्रांसफर करते हैं, और लेजर का जो भी बैलेंस होते हैं वो हम किधर ट्रांसफर करते हैं, वी ट्रांसफर टू ट्रायल बैलेंस, राइट। सो कुछ अमाउंट डेबिट में आएंगे, कुछ अकाउंट क्रेडिट में आएंगे। अभी डेबिट में कौन कौन से अमाउंट आते हैं और क्रेडिट में कौन कौन से अमाउंट आते हैं वो अभी हम देखेंगे। जैसे कि जो भी असेट्स होते हैं, राइट, जितने भी असेट्स होंगे या एक्सपेंसेस होंगे, राइट, एंड ड्राइंग्स, याद रखना ये तीन चीज़ें, या बेसिकली वी कैन से लॉसेज ऑल्सो, राइट। सो जितने भी असेट्स होंगे, जितने भी एक्सपेंस या लॉसेज होंगे या ड्राइंग्स होंगे, वो सब के सब हम किधर रिकॉर्ड करेंगे, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, ओके। एंड क्रेडिट साइड में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, जो भी बचा है, जैसे कि कैपिटल है वो बचा है, राइट, वो लिखेंगे। रेवेन्यू या इनकम को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, राइट, या हम इसमें जो गेन्स होते हैं, राइट, या लाइबिलिटीज़ होते हैं, ये हम सब रिकॉर्ड करते हैं, ओके। सो डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करेंगे, सबको समझ में आए, बिकॉज इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ओके। सपोज हम लोग ने ट्रायल बैलेंस में सारे फिगर्स डाल दिए, जैसे कि यहाँ पे दिया है ये सारी चीज़ें, हमने इसको डेबिट और क्रेडिट में किया। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से जो डेबिट का टोटल आ रहा है वो आ रहा है 2 लाख और लेट्स से 20,000 आ रहा है, राइट। क्रेडिट का आ रहा है 19,000, ओके। हमने सारी कोशिश कर ली कि दोनों जो बैलेंस है डेबिट एंड क्रेडिट वो दोनों टैली हो जाए, राइट, बट टैली नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक टेम्परेरी अकाउंट क्रिएट करते हैं, ओके। जो टेम्परेरी अकाउंट क्रिएट करेंगे उस अकाउंट को हम बोलेंगे सस्पेंस अकाउंट, ओके। क्या बोलेंगे हम लोग, सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट बेसिकली क्या होता है, एक टेम्परेरी अकाउंट होता है जो हम लोग ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए यूज़ करते हैं, ओके। और जैसे भी हमको पता चलेगा कि एरर डिटेक्ट हुआ, उसको रेक्टिफाई करेंगे, देन सस्पेंस हम लोग हटा सकते हैं। तो सस्पेंस बेसिकली क्यों हम यूज़ करते हैं, क्योंकि एक टेम्परेरी अकाउंट क्रिएट करते हैं और हम लोग डेबिट एंड क्रेडिट से ट्रायल बैलेंस को मैच करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ओके। सो बेसिकली आज इतना ही था,
और अब हम चलते हैं कि बुक कीपिंग, जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस के में दो चार हर एक टॉपिक के ऊपर हम क्वेश्चंस देखते हैं, ताकि थोड़ा सा मिनिमम आइडिया आपको एटलीस्ट आ जाएगा और मुझे भी पता चलेगा कि जो भी मैंने वीडियोस बनाए हैं और आपने जो वीडियोस देखे हैं उससे आपको कितना समझ में आया है वो भी मेरे को पता चल जाएगा। इवन आप भी अपने आप को जज कर सकते हैं कि आपको कितना जो KVS या यूपी की THT या PGTs के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए तैयारी किस लेवल की चल रही है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो बुक कीपिंग के ऊपर बेस्ड है। वो है बुक कीपिंग मेनली डील्स विद, बुक कीपिंग किससे डील करता है। फर्स्ट लिखा है इसमें रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल डेटा, डिसीजन मेकिंग एंड बजट प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा रहेगा जिसमें मैंने बुक कीपिंग या अकाउंट टॉपिक के बारे में मैंने लिखा, उसमें मैंने बताया था क्लियरली कि जो बुक कीपिंग होता है उसका मेन काम होता है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, ओके। और ये सारे फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन्स होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, राइट। जो भी मॉनेटरी टर्म्स में होंगे या फॉर्म में होंगे उसी को रिकॉर्ड करेंगे, बार्टर सिस्टम हम बिल्कुल भी यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है बुक कीपिंग का, उसका फर्स्ट लिखा है असरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये तो अकाउंट्स बनाते हैं हम लोग, राइट। देन मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, देन टैक्स प्लानिंग, कंट्रोलिंग कॉस्ट, राइट। सो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स है, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है बुक कीपिंग का, वो क्या होता है, मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, ओके। जो थर्ड वन है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बुक कीपिंग, बुक कीपिंग का फीचर कौन सा नहीं, इसमें इसके ऊपर भी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। सो फर्स्ट वन इज इट रिकॉर्ड्स मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स, ये तो फीचर है ऑलरेडी, राइट। क्योंकि जस्ट मैंने अभी आपको बताया प्रीवियस क्वेश्चन में, जो भी हम लोग फाइनेंशियल रिकॉर्ड करते हैं तो दैट शुड बी इन द टर्म्स ऑफ मनी, तो मॉनेटरी टर्म्स है ये, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, दिस इज करेक्ट, ये फीचर है। सेकंड लिखा है इट इंक्लूड्स फोरकास्टिंग फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स, कभी भी याद रखो कोई भी आदमी फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स को फोरकास्ट नहीं कर सकता, राइट। तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है हमको, सीधे हम लिख देंगे कि ये एक फीचर नहीं। सो द अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विच इज नॉट अ फीचर, सो ये हमारा आंसर बन जाता है, ओके, सेकेंड वन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जर्नल के ऊपर हर एक टॉपिक के ऊपर मैं सिर्फ 3 क्वेश्चन से लेके आया हूँ, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ उसमें हर एक टॉपिक के ऊपर कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे। ऑलमोस्ट हम लोग ट्राई करेंगे 70 to 100 क्वेश्चन हम लोग कवर कर सकें, ओके। सो हम देखते हैं फर्स्ट वन, जर्नल। जर्नल इज ऑल्सो नोन एज फाइनल एंट्री बुक, फाइनल एंट्री हम किसे बोलते हैं, लेजर को बोलते हैं, जैसे अभी हमने देखा, राइट, लेजर को बोलते हैं। देन डे बुक या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, तो अगर आप देखेंगे तो जर्नल को हम क्या बोलते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, राइट, जहाँ पे फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं। लेजर तो बोलते नहीं जर्नल को, बैलेंस शीट तो बोलते नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग, राइट। मैंने जब प्रीवियस जो वीडियोस मैंने बनाए थे उसमें मैंने लिखा था कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन जर्नल बुक इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग एंड ट्रांसफरिंग द जर्नल एंट्रीज फ्रॉम जर्नल बुक टू लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। फ्रेंड्स याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ओके। जो मैं लिखा है पोस्टिंग, जर्नलाइजिंग, जर्नल, ये सारे के सारे क्वेश्चन TGTs में पूछे जाते हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, विच प्रिंसिपल इज फॉलोड वाइल रिकॉर्डिंग इन जर्नल। अभी जर्नल एंट्रीज हम बनाते हैं तो कौन से प्रिंसिपल को रिकॉर्ड करते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग ये फॉलो करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, अगर आपको याद रहेगा, राइट। देन ट्रायल बैलेंस प्रिंसिपल तो फॉलो नहीं करते, बिकॉज ट्रायल बैलेंस से पहले हम लोग जर्नल एंट्री बनाते हैं, राइट। तो इसके तो प्रिंसिपल्स आ ही नहीं सकते। सिंगल एंट्री सिस्टम के आ नहीं सकते, बिकॉज यहाँ पे जब भी हम लोग जो भी हमने जर्नल का, अगर आपने देखा रहेगा जो मेरा वीडियोस, या आपको भी पता होगा जो जर्नल होते हैं उसका एक डेबिट साइड होता है, वो क्रेडिट साइड होता है, राइट। तो वो सिंगल एंट्री की तो बात ही नहीं करता, ये किसकी बात करता है, डबल एंट्री की बात करता है, राइट। देन अकाउंटिंग इक्वेशंस ओनली, अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब क्या होता है, असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, राइट। तो यहाँ पे लिखा ओनली, तो ये भी नहीं हो सकता, राइट। हमारा आंसर क्या होगा, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, राइट, जहाँ पे रियल, पर्सनल और नॉमिनल हम अकाउंट को रिकॉर्ड करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेजर, ओके। सो लेजर क्या होता है, लेजर इज ऑल्सो नोन एज या ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी बुक। प्राइमरी बुक हमें किसे बोलते हैं, जर्नल को बोलते हैं, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, प्राइमरी बुक या ओरिजिनल बुक हम उसको बोलते हैं, राइट। देन प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट या हम क्या बोलते हैं, फाइनल बुक ऑफ अकाउंट। जो लेजर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट या फाइनल बुक ऑफ अकाउंट।
फ्रेंड्स मैंने अभी जस्ट इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया कि लेजर बुक इज ऑल्सो नोन एज फाइनल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, फाइनल बुक ऑफ एंट्री एंड प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, राइट। तो सब्सिडरी भी नहीं है एंड डे बुक भी नहीं है, राइट। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्टिंग। अभी जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, पोस्टिंग मतलब क्या होता है, जो हम ट्रांजेक्शन जो भी जर्नल एंट्री में हम रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल एंट्री से हम जो लेजर में ट्रांसफर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टिंग करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, पोस्टिंग बोलेंगे, राइट। सो हियर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन द जर्नल, ये आंसर नहीं है। ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर, दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके। देन प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ये तो नहीं, हमको करेक्ट आंसर मिल गया तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रायल डेबिट बैलेंस इन अ पर्सनल अकाउंट इंडिकेट्स अमाउंट रिसीवेबल, अमाउंट पेएबल, लॉस एंड कैपिटल। तो इसका आंसर है ए, अमाउंट रिसीवेबल, ओके। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन। सो फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हम लोग नहीं शो करते, राइट। फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, राइट। देन चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट, ये हमने डिस्कस किया था, राइट, कि ट्रायल बैलेंस किस लिए बनाया जाता है, ताकि अकाउंट की एक्यूरेसी फाइंड आउट कर सकें, राइट। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर आर रिवील्ड बाय द ट्रायल बैलेंस, किस टाइप का एरर ट्रायल बैलेंस में पता चलता है। तो एक लिखा है, जो आंसर है वो एरर ऑफ कमीशन है, जिसको बोलते हैं पोस्टिंग टू रॉन्ग साइड, ओके। ये इसके ऊपर एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के ऊपर एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, जिसमें हर एक जो चारों टाइप के जो एरर होते हैं, राइट, इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ताकि आपको भी क्लियर आइडिया हो जाए कि बेसिकली टाइप्स ऑफ एरर है क्या, ओके। द नेक्स्ट वन, इफ द डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, जस्ट अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया, राइट। अगर डेबिट साइड एंड द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस डजंट एग्री या टैली नहीं होते हैं, तो द डिफरेंस इज ट्रांसफर टू, जो डिफरेंस है उसको हम किस में ट्रांसफर करते हैं, राइट। ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते, मैंने क्या बताया, सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट इज द करेक्ट आंसर, राइट। पीएनएल अकाउंट में भी नहीं करेंगे, कैपिटल अकाउंट में भी नहीं करेंगे, राइट। और सस्पेंस अकाउंट क्या होता है कि टेम्परेरी अकाउंट होता है, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि टेम्परेरी अकाउंट होता है, क्यों हम क्रिएट करते हैं, ताकि हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाए। फ्रेंड्स मैं इसके बाद जो वीडियो एक लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं बुक कीपिंग अकाउंट्स के बारे में बेसिकली, देन जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस के बारे में डिटेल बहुत सारे क्वेश्चन हम डालने वाले, मिनिमम 100 क्वेश्चन हम डालेंगे। एंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसमें से ही या उसी टाइप के क्वेश्चंस 100% KVS TGT एंड UP PGT में पूछे जाएंगे, ओके। आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।